हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एक्सेल में पाइवोट टेबल के बारे में कि अगर जो हम एक्सेल पे काम कर रहे हो और यदि पाइवोट टेबल हमको बनाना है तो कैसे पाइवोट टेबल काम कर। अब याद रखिएगा, इसके जस्ट पहले आप लोग दो फार्मूला पढ़े हुए हैं। लगभग आप लोग सबसे पहले वीलुकअप पढ़े थे ना। वीलुकअप के बाद आप लोग सम इफ एंड सम इफ्स पढ़े थे। वीलुकअप का काम क्या था? डाटा को फाइंड करना। डाटा को क्या करना? फाइंड करना। कि अगर जो एक हम वैल्यू दे दे रहे हैं तो उस वैल्यू के अनुसार सारा डेटा क्या करेगा? फाइंड करके लेके आ जाएगा। हम लोगों ने यही पढ़ रखा है ना। और सम इफ में हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर जो विकेश दो बार है तो जोड़ना है, या फिर आकाश दो बार है तो जोड़ना है, या फिर अनिल दो बार है तो जोड़ना है। ये हम लोग पढ़े हैं ना। अब इन दोनों का काम करेगा कौन? पाइवोट टेबल। और याद रखिए, पाइवोट टेबल अकेले दोनों का काम करेगा और इसमें कोई फार्मूला भी नहीं लगाना। इसमें क्या करना है? कोई फार्मूला भी नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल, वी लुकअप के लिए सेम वैसे ही कुछ डेटा बना हुआ है ना। और जो फाइंड करना पाइवोट टेबल का यूज कर सकते हैं। या फिर अगर जो समिफ का देखें तो सेम यही समिफ का डेटा हम कॉपी किए। क्या हुआ? क्या फाइंड करते हो इसमें? तुम पढ़े नहीं हो ना। जिसमें इसमें अगर जो आईडी टाइप करेंगे, आईडी चेंज कर डेटा अपने आप फाइंड करके बता देगा कि इनका डेटा है, सारा निकल जाएगा। आईडी टाइप करेंगे पूरा निकल जाएगा। आ रहा समझ में ना। चलिए थोड़ा समझ आते हैं किस पे। सम इफ्स का जो डेटा है ये कॉपी किए और पाइवोट सीट पर ला करके क्या कर लिया? पेस्ट। अब देखिए, सबसे पहला तरीका पाइवोट टेबल लगाने का क्या है। यदि आप सेलेक्ट नहीं किए हैं तो चले जाइए किस टैब में? इंसर्ट। और इंसर्ट में आने के बाद से पाइवोट टेबल। अब जैसे पाइवोट टेबल में आएंगे, देखिए अपने आप सारा एरिया सेलेक्ट कर लिया है ना। एरिया दिख रहा है सारा सिलेक्शन ये। और यदि आपको नहीं सेलेक्ट हुआ है तो बैक स्पेस करके हटा दीजिए और फिर पूरे टेबल को ऐसे क्या कर लेंगे हम? सेलेक्ट। हो जाएगा ना। सेलेक्ट करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा। हाँ, एक और देख लीजिए। जैसे जरा यूज एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स। यदि आपको लग रहा है कि नहीं, इस सीट से वो डेटा नहीं लेना है, किसी और सीट से लेना है, तब यूज एन एक्सटर्नल पे आइए, चूज कनेक्शन पे जाइए और आप जो फाइल पहले से बना के सेव किए होंगे उसको सेलेक्ट करके ओपन कर लें। हो जाएगा ना। और यदि पहले से दूसरा नहीं बना, हमारा इसी में टेबल बना हुआ है, तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे? सेलेक्ट ये टेबल आर। अब उसका अपना रेंज सारा यहाँ से यहाँ तक क्या कर लेंगे? सब हो जाएगा ना। इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या कर लेना है? अब नीचे दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक न्यू वर्कशीट और एक दिखाई देगा एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करेंगे तो जो पाइवोट टेबल बनेगा वो एक नए सीट पर ला करके बनाएगा। कहाँ ला करके बनाएगा? नए सीट पर। और अगर जो एग्जिस्टिंग वर्कशीट करेंगे तो वो इसी सीट पर ला करके बनाएगा। तो दोनों का मतलब समझ आ रहा है ना। एग्जिस्टिंग क्या है और उसके बाद से न्यू वर्कशीट क्या है। चलिए पहले हम न्यू वर्कशीट समझ लेते हैं, फिर हम लोग समझते हैं कौन सा एग्जिस्टिंग वर्कशीट। आपको इस सीट वन के अलावा कोई और सीट दिखाई दे रहा है? बाकी ये तो पहले से बना हुआ है ना, सम इफ्स का, ये किसका? डबल वी लुकअप का, ये वी लुकअप का दिख रहा है ना। हम क्या से लिखे यहाँ से? न्यू वर्कशीट। और यहाँ से क्या कर लिए? देखिए एक टेबल बन करके आया एक सीट के साथ में, एक अलग सीट आ गया है। यहाँ पर हम लोग का डेटा लेकिन किस पे लेके आया है? सीट टू। अभी डाटा नहीं, अभी दिखा रहे हैं कैसे डाटा आएगा। आ गया है ना। लेकिन यही चीज अगर हम इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद किस में आ गए? इंसर्ट। और फिर किस में? पाइवोट टेबल। एरिया सारा हमारा सेलेक्ट है ना। तो पिछली बार हम किसको सेलेक्ट किए थे? न्यू वर्कशीट। इस बार सेलेक्ट कर लिए किसको? एग्जिस्ट। तो लोकेशन पूछ रहा है ना कि और आपको इसी सीट पे रखना है तो किस जगह पे। तो लोकेशन दे दी हमको, इसी सीट पे रखना है। कहाँ? यहाँ पे नीचे। यहाँ से ले लिए। डाटा दिख रहा है ना। अब इसको यहाँ देने के बाद से जस्ट हम यहाँ से क्या कर लेंगे? ओके। तो क्या अलग सीट पे लेकर के गया है? एक पाइवोट टेबल बना करके लेके इसी सीट पे आया है ना। तो फिलहाल अभी यहाँ तक समझा रहा कैसे बना हुआ है ना। अब रहेगी बात, इससे डेटा को हम फाइंड कैसे करेंगे। आ रहा समझे ना।
देखिए सबसे पहले हम सीरियल नंबर को ले लेते हैं, सीरियल नंबर के हिसाब से देखना है। किसके हिसाब से? सीरियल नंबर। तो आपको लग रहा होगा सीरियल नंबर तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ, सीरियल नंबर को जोड़ के बता रहे हैं टोटल सीरियल नंबर कितना हो रहा है। क्या हमको सीरियल नंबर को जोड़ना है? जोड़ना नहीं है ना। तो क्यों जोड़े ले रहा है ये समझ लीजिए पहले। देखिए आपको यहाँ पे 4 कॉलम दिखाई देगा। किसका किसका? तो सबसे पहले जरा फिल्टर, दूसरा कॉलम, तीसरा रो और चौथा। इन चारों का मतलब समझ लीजिए। अगर हम यहाँ से जिसको टिक करेंगे वो अपने हिसाब से इस कैटेगरी में बढ़ता जाएगा। अगर जो फिल्टर लगाना चाहते हैं, नहीं हमको सिर्फ किसका जानना है, सीरियल नंबर 1 का जानना है, तो इसको यहाँ से हटा करके हम किस में रख लेंगे? फिल्टर। डेटा और साथ नहीं ऐसे कॉलम में दिखाई दे तब किस में लेके आ जाएंगे? कॉलम में। और चाहते नहीं रो में दिखाई दे तो किस में लेके आ जाएंगे? ट्राई करते हैं पहले। इसी को हम ड्रा करके रख लिए किसमें? कॉलम। देखिए सारा सीरियल नंबर ऐसे कॉलम में दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। सिर्फ हम यहाँ से उठा करके वैल्यू से इसमें रख दिए कॉलम। फिर वैल्यू में किसको रखेंगे? तो जिस जिस डाटा को जोड़ना होगा, सम करना होगा, उसको हम किस में रखेंगे? वैल्यू। फिलहाल कॉलम में तो सारा सीरियल नंबर कॉलम में चला गया है ना। अब सीरियल नंबर को यहाँ से हटा करके हम रख लिए किसमें? अब देखिए किसमें दिख रहा है? रो में दिख रहा है ना। लेकिन अगर इसी को यहां से हटा करके हम फिल्टर में कर ले, फिल्टर में आ गया है ना। अब देखिए एक काम करते हैं, हम सबको ऑन कर देते हैं। नेम को, सिटी को, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट और टोटल अमाउंट। तो एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा सबका दिख रहा है ना। डेटा तो सबका दिख रहा है। आकाश मधेसिया जो है फिर खिड़किया में एलसीडी सेल किया है और दूसरी बार क्या सेल किया है? रामकोला में एलईडी सेल। क्या दो जगह आकाश है, दोनों जगह के एक पास जोड़ के लिए क्या गया है ना। हमको जोड़ना नहीं पड़ा है ना। और टोटल बता भी देगा आकाश टोटल कितना सेल किया है। तो 27 पीस सेल किया है। और टोटल कितने अमाउंट का? 27,000। लाओ आकाश 27,000 जमा करो। नहीं टोटल है ये आकाश मधेसिया का सिर्फ डेटा यहाँ से यहाँ। तो अभी सबका दिख रहा है ना। सबका नहीं देखना है, सीरियल नंबर के अनुसार फाइंड करना है। जैसे हम लोग किसमें फाइंड किए थे? वी लुकअप में। क्योंकि आईडी चेंज करें तो उसी का सिर्फ डेटा दिख रहा है ना। वैसे हमको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हम किस में रखे हैं? फिल्टर में। सीरियल नंबर को रखे हैं ना। तो किसका दिखाई दे रहा है? आल। सबका दिखाई दे रहा है। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा मल्टीपल सेलेक्ट आइटम। सबका नहीं देखना है। सर्च कर लीजिए किसका देखना है। हमको सिर्फ 9 का देखना है। ओके कर लिए। सबका डेटा दिख रहा है। सिर्फ 9 नंबर पे कौन है? आकाश मधेसिया, रामकोला और एलईडी। तुरंत फाइंड कर ले जा रहा है ना। क्लिक किए। हमको सिर्फ जानना किसका है? 7 का। 7 करके और यहाँ से ओके कर लिए। तो 7 पे कौन है? विकेश, रविंद्र नगर और एसपीडी। फाइंड कर ले जा रहा है ना। ये लगभग इतना क्लियर हो रहा है कैसे काम कर रहा है। चलिए कोई नहीं, अभी तक इसमें अगर जो नहीं समझा फिर दोबारा से बता दे रहे हैं। जो पाइवोट टेबल लगाए थे सेलेक्ट करके हम क्या कर दिए? अभी इस सीट पे कहीं पाइवोट टेबल नहीं लगा हुआ है ना। तो पहले पाइवोट टेबल में पूरे टेबल को क्या कर लेना है? फिर किस टैब में जाना है? इंसर्ट। इंसर्ट के बाद से पाइवोट टेबल। हाँ, अगर जो नए सीट पे जाना है तो न्यू, और इसी सीट पे कहीं काम करना है तो एग्जिस्टिंग, और लोकेशन दे के उस लोकेशन को क्या करेंगे? सेलेक्ट। और फिर क्या कर लेना है? डेटा आ गया है ना। लेकिन इसके साथ साथ एक फील्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पर ना। अब इस फील्ड में जिसको जिसको देखना है उसको यहाँ से टिक करिए। फिल्टर लगाना चाहते हैं फिल्टर में, कॉलम में डाटा रखना चाहते हैं तो कॉलम में करिए, और रो में देखना चाहते हैं तो रो में, और यदि उसको जोड़ना चाहते हैं तो फिर किस में रखेंगे? वैल्यू। सर अगर केवल अमाउंट करें तो अमाउंट लिखना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं, बस अमाउंट को टिक कर देंगे, अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट का टोटल बता रहे अभी तक। इन सब पूरे अमाउंट का ये जोड़ करके बता रहे हैं यहाँ तक सबका कितना होगा। बता रहे हैं अभी। हो जाएगा ना।
हाँ, अब रही बात कि सिर्फ ये टोटल अमाउंट बता रहा है ना, लेकिन अब हमको क्या करना है, नेम लेना है, सिटी, प्रोडक्ट नेम ले लेना है। तो अब इसमें अभी तो सबका दिखाई दे रहा है ना, अब हम चाहते नहीं अपने अनुसार जिसका चाहे सिर्फ उसी का देख पाए। मतलब समझा रहा है ना, एक लोग का देख पाए, दो लोग का देख पाए, तीन लोग का देख पाए। तो उसके लिए जब आप आएंगे, तो आप जब इस पाइवोट टेबल पे आएंगे ना, तो आपको एक टैब दिखाई देगा, कौन सा, एनालाइज का। क्लिक करिए, तो इसी में आपको दिखाई देगा इंसर्ट स्लाइसर। क्या दिखाई देगा, इंसर्ट स्लाइसर। चाहे टाइम, देखिए टाइम लाइन लेंगे तो प्रॉपर काम नहीं करेगा, लेकिन वही हम स्लाइसर ले लेंगे तो प्रॉपर काम करेगा। क्या क्या लिए हैं, नेम, सिटी और प्रोडक्ट, यही तीनों लिए हैं ना। तो नेम, सिटी और प्रोडक्ट नेम तीनों सेलेक्ट करना है, और यहाँ से क्या कर लेना है, यानी अमाउंट जोड़ने के लिए हम सम इसमें लिए, वैल्यूम लिए है ना, इसको नहीं लेना है, सिर्फ इन्हीं तीन को लेना है। और लेने के बाद फिर क्या कर लेना है, एक अलग फिल्टर आया हुआ है ना, दिख रहा है सबको। अब आप यहाँ से अपने हिसाब से फाइंड कर सकते हैं, क्या, एसएसडी किसने किसने सेल किया और कितना सेल किया। क्लिक करें एसएसडी पे, बता रहा है एसएसडी आलोक ने सेल किया, विवेक ने, और वाह, दिख रहा है ना। टोटल एसएसडी कितने का हुआ है, 35,000, दिख रहा है, निकल जा रहा है ना। अब हमको ये नहीं जानना है, क्लियर कर दें यहाँ से, आकाश क्या सेल किया है। तो आकाश खिड़किया में और रामकोला में दो जगह सेल किया है, एलसीडी और एलईडी। खिड़किया में क्या सेल किया है, एलसीडी, और रामकोला में एलईडी। तो अगर जो पाइवोट टेबल का यूज करें, तो बड़ा सा अगर जो डेटा हो उसको शॉर्ट में कर सकते हैं ना, सिर्फ नाम के अनुसार। या फिर जो ये पता करना है कि पडरौना में किसने किसने क्या क्या सेल किया है, तो पडरौना पे क्लिक करिए। पडरौना में 4 लोग सेल किए हैं, कौन कौन, अनिल, विकेश, विनय और वह। अनिल पडरौना में क्या सेल किया है, सीआरटी। विकेश पडरौना में क्या सेल किया है, सीआरटी और एसएसडी। विनय पडरौना में क्या सेल किया है, एलसीडी। और वाकिब पडरौना में क्या सेल किया है, एसएसडी। टोटल पडरौना में कितने का सेल हुआ है, 77,000, निकल जाएगा। अब देखिए पाइवोट टेबल, अब हम ऐसे लगाएंगे, आप जहां भी काम कर रहे हैं, अब जैसे आपको कंडीशन दिया जा रहा है उसी के हिसाब से आप इसको सेलेक्ट करेंगे और लगाएंगे, हो जाएगा ना। क्या हुआ, कहाँ देख रहे हो, इसमें, इसके सामने थोड़ी दिखेगा। बस वाकिब पे क्लिक करो तब बताएगा, वाकिब पडरौना में एसएसडी सेल किया है। यहाँ समझो, ये जितने लोग का डेटा उतने लोग का यहाँ दिखाई दे रहा है, टोटल सिटी यहाँ पे है, और टोटल प्रोडक्ट नेम यहाँ पे। आ रहा समझे ना। हाँ, फिल्टर लगाएंगे अपने अनुसार, वाकिब क्या सेल किया है, तो पडरौना में एसएसडी, एसएसडी पे क्लिक कर दिए। एसएसडी पडरौना में और रविंद्रनगर में दो जगह सेल हुआ है, आलोक, बीकेश और वाकिब। हाँ, फिर अब वाकिब पे क्लिक करें तो वाकिब सेल किया पडरौना में, निकल जाएगा ना। अब आप जैसे कस्टमाइज करके जहां फिल्टर लगाना चाहते हैं वहां लगा सकते हैं, यहाँ से निकल जाएगा ना। अब देखिए दोनों काम कर रहा है, जोड़ने का भी और फाइंड करने का भी। अब फाइंड कैसे कर रहा है, तो नहीं हो तो सीरियल नंबर को सेलेक्ट करिए, या सीरियल नंबर को हटा दीजिए, नेम को जो है ना रख लीजिए, किसमें, फिल्टर में। अब तो सबका बता रहा भी ना, लेकिन सबका नहीं जानना है, हम नाम से यहाँ भी तो जान ले रहे थे ना, कि सिर्फ ये आकाश सेल किया खिड़किया और रामकोला में। तो वही काम हम फिल्टर लगा के यहाँ से भी कर सकते हैं, सेम वही काम है। देखिएगा, किसका जानना है, आलोक का, जिसका भी जानना हो आलोक को सेलेक्ट कर के कर दिए, सिर्फ किसका लगा हुआ है, आलोक। काम कर रहा है फिल्टर ना। तो फिल्टर में आप चाहे आप यहाँ से लगाइए, और अगर जो आपको यहाँ से बेहतर हो जाए, यहाँ से लग रहा है, तो आप यहीं पे क्लिक कर लीजिए, हो जाएगा ना। पाइवोट टेबल अगर जैसे बनाना हो तो निकाल ले जाएंगे ना। पहले इतना थोड़ा सा डेटा बना लीजिए, फिर इसका प्रोसेस लिखवा देना कैसे बनाना होगा। हाँ, करिए वाले डेटा तो एक दो हेडिंग बना लीजिए ना।
हेडिंग बना रहे तभी तो समझ आए कैसे डेटा बनेगा सारा। फिर इसका प्रोसेस लिखवा दे रहे हैं कैसे पाइवोट टेबल लगाएंगे। हाँ, अगर जो कहीं इसमें समझ में नहीं आ रहा हो डेटा कैसे फाइंड कर रहे थे एक बार पूछ लीजिए। समझ में आ रहा है ना, पूछने भूल जाओगे। हम्म। जैसे कभी हम लोग डाटा एंट्री करने जाते हैं ना, तो वहां पे मिस्टेक होने का चांस काफी ज्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ समझ लीजिए क्या, जैसे अगर हम काम कर रहे हैं और अगर जो कहीं पिन कोड टाइप करना है, मोबाइल नंबर टाइप करना है, आधार नंबर टाइप करना है, कुछ भी ऐसे नंबर टाइप करना है, तो काफी मिस्टेक ये हो जाता है। सपोज के पिन कोड ही टाइप करना है, 6 अंक का होता है, हम टाइप कर दिए, 5 अंक दबा, एंटर कर लिया, एक्सेप्ट कर लिए, तो गलत होगा कि नहीं होगा? गलत हो जाएगा ना। तो ये हम लोग वैलिडेशन पढ़ेंगे, सिर्फ अगर जो डाटा वैलिड है तभी एंट्री होगा, और जो इनवैलिड डाटा होगा तो एंट्री नहीं। क्लियर है ना? तो पहले आज आप लोग ये पाइवोट टेबल सॉल्व करके लाइए लोग, हो जाएगा ना।